हे गाइस, वेलकम टू मेंटल ट्रिक्स। आज हम आपके लिए इंग्लिश की बहुत ही अच्छी पोएम लाए हैं जो बहुत लोग बोलते हैं बहुत ही हार्ड समझने में, पर आज हम इतनी इस आसानी तरीके से इसको समझाएंगे कि सब आराम से समझ पाएंगे उसको। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पोएम का नाम है टार्टरी। इसके ऑथर हैं वॉल्टर डी ला मैरे। इन्होंने ये पोएम लिखी थी। ठीक है, अब हम पोएम शुरू करते हैं। If I were Lord of Tartary, myself and me alone। अगर मैं राजा होता टार्टरी। टार्टरी एक जगह का नाम है, मतलब एक इमेजिनरी प्लेस है। वो इमेजिन कर रहे हैं, बस एक इमेजिनरी प्लेस है वहाँ के। वो राजा होता वहाँ का, मैं अकेला होता वहाँ से। कोई ह्यूमंस नहीं होता वहाँ पर, सिर्फ मैं अकेला होता वहाँ पर। माई सेल्फ एंड मी अलोन, माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन। मेरा जो बेड होता ना, वो हाथियों के दांतों से बना होता मेरा बेड। वो सब इमेजिन सोच रही है सब कि काश मेरा बेड हाथियों के दांतों से बना होता। और मेरा जो ताज होता, उनका जो मुकुट होता है, ताज जो होता है, वो बीटन गोल्ड सोने का बना होता वो। And in my court should peacocks flaunt, and in my forests tigers haunt, and my pools great fishes slant their fins athwart the sun। और मेरा जो कोर्ट होता है, उसमें कोर्ट के आसपास जो पीकॉक्स होते हैं, मोर, वो फ्लॉन्ट अपनी सुंदरता दिखाते हैं। वो एकदम घूमते, वो इधर घूमते रहते, अपनी सुंदरता दिखते, बहुत ही अच्छा लगता है वो एकदम। और मेरे जो फॉरेस्ट है, उनके जंगल जो थे अपने, उनकी टार्टरी के, वहाँ पर बहुत से टाइगर्स रहते हैं, वहाँ पर घूमते रहते, टाइगर्स होते बहुत सारे। और उनके बड़े बड़े जो तालाब से, उनमें बहुत सारी फिश हो वहाँ पे, बहुत सी फिश हो बहुत सारी। और इनके जो फिन्स, उनके पंख है, वो सन की तरफ शाइन अथवा द सन, मतलब शाइनिंग करना, सन की में शाइनिंग कर रहे, क्रॉस द सन। ठीक है, तो फर्स्ट सेंस आपको क्लियर हो गया। इसमें क्या था, मतलब इमेजिन कर रहे एक कि मैं काज राजा होता और मैं अकेला होता वहां पर टार्टरी का। मेरा बेड हाथियों के दांतों से बना होता, मेरा ताज सोने का बना होता, मेरे कोर्ट में पीकॉक्स घूमती, फॉरेस्ट में टाइगर्स होते, मेरे पूल्स में से फिश होती। ऐसे बस ये फर्स्ट स्टैंजा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड स्टैंजा क्या कह रहा है। सेकंड स्टैंजा, इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी ट्रम्पटर्स एवरी डे। अगर मैं राजा होता टार्टरी का। ट्रम्पटर्स कौन होता है, तुरही बजाने वाले, तुरही जो बजाते हैं ना, उनको बोलते ट्रम्पटर्स। मेरा स्वागत करते रोज मेरा। टू ऑल माई मील्स शुड समन मी एंड इन माई कोर्टयार्ड्स ब्रे। और जब खाने का टाइम होता, वो सब मुझे बुलाते कि आओ टाइम हो गया आपका खाने का, तो सब वो मुझे बुलाते खाने के लिए। और मेरे कोर्ट, और जब मैं खाना खाता तो वो सब अपने मेरे कोर्ट में वो तुरी बजा, ब्रेक का मतलब तुरी बजा रहे होते हैं वो उस टाइम वो। एंड इन द इवनिंग लैम्प्स शुड शाइन, येलो इज हनी, रेड इज वाइन। और शाम के टाइम जो लैम्प्स जो होते हैं, वो शाइन कर रहे होते हैं, एकदम बहुत अच्छे से शाइन कर रहे होते हैं वो। येलो इज हनी के मतलब वो, अभी येलो इज हनी, रेड इज वाइन एक सिमिली है यहाँ पर। ये येलो हनी की तरह वो येलो होता, और रेड होता वाइन की तरह। वाइन एक ड्रिंक होती है। ये लैंप ऐसे शाइन कर रहे होते, ऐसा लगता है येलो हनी की तरह, येलो रेड दिख रहा होता है, येलो हनी की तरह, रेड वाइन की तरह। While harp and flute and mandolin made music sweet and gay। और हार्प का मतलब होता है वीणा, फ्लूट मतलब होता है बांसुरी, मैंडोलिन मतलब होता है म्यूजिकल एक इंस्ट्रूमेंट है। ये जो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वीणा, बांसुरी, मैंडोलिन, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेरा दिन जो होता बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही फील अच्छा, ये मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस, बहुत ही हैप्पी हो जाता है मैं उस टाइम, मतलब बहुत ही अच्छा दिन हो जाता है मेरा पूरा वो। तो क्या था ये इसमें, अगर मैं राजा होता टार्टरी का, तुरही बजा रहे होते, मैं स्वागत करते, तुरही बजाने वाले मुझे खाने के लिए बुलाते, वो सब तुरही बजा रहे होते वो जब मैं खाना खाता जब। और शाम के टाइम लैम्प जल रहे होते, येलो इज हनी, रेड इज वाइन। ये सिमिली है, ये मार्क कर लेना, ये आ सकती है एग्जाम में। सिमिली बताओ इस पोएम में से, तो ये हो सकते हैं येलो इज हनी, रेड इज वाइन। और ये जो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मुझे बहुत ही अच्छा हैप्पीनेस फील करवाते हैं मुझे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब सेकंड सेंस आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं अब हम। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी
आई वुड वियर रोब ऑफ बीट्स। अगर मैं राजा होता टाटरी का, मैं कपड़े पहनता बीट्स का, जो बीट्स मतलब होता है मतलब मोतियों से बने कपड़े, वो पहनता मैं। वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे वुड बी एंड स्मॉल एंड थिक सीड्स। मतलब वो जो मोती जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं, गोल्ड ग्रीन सब ये सारे कलर से बने होते हैं वो मेरे कपड़े। और वो छोटे होते, वो जो मोती होते हैं वो छोटे होते हैं पर वो एज थिक एज सीड्स। एक और सिमिली आ गया हमारे पास, थिक एज सीड्स। तो थिक एज सीड्स हमारे पास ये ऐसे सिमिली है कि एंड एयर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार आई वुड डॉन माई रोब एंड सिमिटर। और सुबह के टाइम जो मैं सुबह उठता अर्ली इन द मॉर्निंग में, मैं सुबह जो होती इन द अर्ली मॉर्निंग सूरज जब उगता है तो उस टाइम मैं ये सारे कपड़े पहनता मैं। और ये सारे कपड़े जो थे मेरे मोतियों से बने कपड़े सब पहनता। एंड स्किमिटा मतलब होता है कि ये तलवार है जो कर्व्ड ब्लेड है, इसकी कर्व्ड ब्लेड होती है स्किमिटर, ये मैं लेता अपने साथ। एंड ज़ेब्रास 7 शुड ड्रॉ माई कार। और सात जो ज़ेब्रास होता है वो मेरी कार खींचते हुए, ऐसा वो सब इमेजिन कर रहे हैं सब। 7 ज़ेब्रास मेरी कार खींचते, मेरी कार जो होती है जिसमें वो जाते हैं, रथ बोलते हैं इसको हम। थ्रू टार्टरीज डार्क ग्लीड्स। अब वो कहाँ से लेके जाते हैं, वो फॉरेस्ट, एकदम डार्क फॉरेस्ट से वो लेके जाते हैं वो ज़ेब्रास मेरी कार को। लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टार्टरी हर रिवर सिल्वर पील। अब वो कहाँ लेके जाते हैं, एकदम फ्रूट्स ऑफ टार्टरी के जो लॉर्ड फ्रूट्स में। अब वो बता रहे कि मैं किन किन का राजा होता। मैं टार्टरी के जो फ्रूट्स है उनका मैं राजा होता। फ्रूट ऑफ टार्टरी, उसकी जो नदी होती है वो सिल्वर पेल कलर की होती है वो। लॉर्ड ऑफ द में राज। और लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टार्टरी ग्लैन थिकेट वुड एंड डेल। और मैं अब ये बता रहे कितने सारे लैंडफॉर्म्स है उनके टार्टरी में। मैं राजा होता हिल्स ऑफ टार्टरी के जो हिल्स है, टार्टरी के हिल्स का राजा होता। ग्लैन थिकेट वुड डेल, इसके ग्लैन का मतलब होता है एक वैली का राजा होता है। थिकेट मतलब होता है एन एरिया विद स्मॉल ट्रीज एंड बुशेस, एक छोटी सी जगह पर स्मॉल ट्री बुशेस उगते हैं वहाँ पर वहाँ का राजा होता है मैं। वुड जहाँ पर लकड़ियाँ मिलती है वहाँ का राजा होता है। डेल मतलब होता है ओल्ड इंग्लिश पर वैलीज के लिए ओल्ड इंग्लिश, वैली से मान लो मतलब एक ही है वे। डेल यहाँ पर मतलब में राजा होता है इन सब लैंडफॉर्म्स का मैं। हर फ्लैशिंग स्टार्स हर स्केंटेड ब्रीज। और ये जो मैं मतलब बहुत ही अच्छे चमकते रात में बहुत ही चमकते तारे होते हैं बहुत सारे, और बहुत ही सुगंधित हवा चलती है उस टाइम। हर ट्रैम्बलिंग लेक्स लाइक फोमलेस सीज। उसके जो ट्रैम्बलिंग बहुत ही अच्छे मतलब लेक्स, यहाँ पर बहुत से समुद्र होते हैं, लाइक फोमलेस बहुत से समुद्र हैं होते हैं यहाँ पर मैं। हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रन ट्रीज इन एवरी पर्पल व्हील। और मतलब टार्टरी से थोड़ा सा दूर बहुत से सिट्रन एक फ्रूट होता है, वहाँ फ्रूट वाले ट्रीज होते हैं, वहाँ पर पर्पल कलर की बर्ड्स आती है। मुझे वो पर्पल कलर मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है, वो उनकी तरफ मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है वो मुझे। और वो सारी पर्पल कलर की आती है बर्ड्स, मुझे वो अट्रैक्ट करती है वो सब। सो आपको थर्ड स्टैंजा भी क्लियर हो चुका होगा। थर्ड स्टैंजा में क्या था, मतलब वो कपड़े पहनता जो मोतियों से बने होता, वाइट गोल्ड ग्रीन से बना होता, वो छोटे और मोटे होते सीड्स की तरह। वो सुबह सूरज निकलता जब वो पहनते हैं सब, उनकी तलवार लेके आते हैं उनके साथ ज़ेब्रास, उनकी रथ को आगे लेके जाते फॉरेस्ट से। और वो राजा होते वो बहुत से फ्रूट्स ऑफ टार्टरी के फ्रूट्स के, रिवर सिल्वर पील कलर की होती। वो राजा होते हैं टार्टरी के माउंटेन्स की, ग्लैंस थिकेट्स वुड इन सब के राजा होते हैं वो। फ्लैश बहुत से शाइनिंग स्टार्स होते हैं वहाँ पर। सुगंधित हवा चलती, बहुत ही मीठी हवा, मतलब बहुत ही अच्छी हवा जो मन को मोह ले वैसी हवा चलती। बहुत ही अच्छे यहाँ पर समुद्र होते हैं यार, और बहुत ही सिट्रन ट्रीज होते हैं वहाँ पर, बहुत सी पर्पल कलर की बर्ड्स बैठती जिनको अट्रैक्ट करती है। सो आपको पूरे पोएम्स मैं सोचता हूँ कि आपको पूरी पोएम समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेंटल ट्रिक्स। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेंटल ट्रिक्स।